छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हुकूमत आने के बाद नक्सल गतिविधियां लगभग एक किनारे में सीमित हो गया है और लगातार सिलगेर की घटना क्या हुई थी, वहां हम कैंप खोलने ही तो गए थे ना, वहां लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार की मंशा है कि सभी आवश्यक स्थानों पे कैंप खोला जाए। नक्सली गतिविधियां केवल 2 विकास खंडों तक सीमित रह गया है छत्तीसगढ़ में। आने वाले समय में ये लगातार जारी रहेगा। मानसून में हालांकि घटनाएं उनकी बढ़ती हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तैयारी है, मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सलवादी गतिविधियां लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। जानकारी बहुत सही नहीं है। 8 लाख क्विंटल प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से और हाइब्रिड बीज जो किसान खरीदता है ना, वो बहुत कम होता है। उसके बावजूद भी किसानों का क्योंकि हाई यील्डिंग धान है और ज्यादातर खरीफ में नहीं, उसको रबी में किसान लोग लेते हैं। उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी कंपनियों के हाई यील्डिंग धान का सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के किसान लेते हैं। पेगासस का जब रेगुलेशन हुआ था, तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ हो रहा है। 2 अलग अलग बातें हैं। फोन टैप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है, दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या? उसको इंस्टॉल किया गया था क्या? और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। महाराष्ट्र की खबरें आ रही हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लिखा जा रहा है। हमने हमेशा कहा है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी की होती नहीं, लेकिन अमित शाह सरकार बना ले जाते हैं। तो वहां भी जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिला और उसके बाद अभी कुछ विधायकों के लगभग गायब सा होने के समाचार आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, बल्कि उसको कमजोर करने की कार्रवाई लगातार करते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन लगभग 1 सप्ताह विलंब से हुआ, उसके बावजूद भी वर्षा अभी सभी स्थानों पर नहीं हो पाई है। लेकिन किसान अपनी पूरी तैयारी में है और सरकार भी खरीफ के फसल के लिए पूरी तरह तैयार है। फर्टिलाइजर की कमी का, केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग लगातार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ की बुआई के टाइम डीजल की कमी हो रही है। अकेले राजधानी के 60 से 70 डीजल पंपों में आज डीजल नहीं है, तो ये स्थिति का किसानों को बहुत तकलीफ होने वाली है। उसके बावजूद भी जो बीज की व्यवस्था है, शॉर्ट टर्म लोन की व्यवस्था है, हमने पूरा किया है। किसान लगभग खरीफ फसल की तैयारी में और अधिकांश जगहों पे धान की बुआई प्रारंभ हो चुका है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में जो मांग थी उसकी पूर्ति केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है। खुद जो तयशुदा सप्लाई प्लान था उनका, उसकी भी पूर्ति केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसान हमारे बुद्धिमान होते हैं, अन्नदाता है। अगर डीएपी उनको नहीं मिलता तो सुपर फास्फेट और पोटास मिला के वो डालते हैं। यूरिया और पोटास अगर मिल गया तो भी खेती हो सकता है। एनपीके और एसएसपी भी अगर मिल गया तो कई प्रकार के उसके विकल्प होते हैं। किसान समझदार है, उसके बावजूद भी 2 बहुत प्रॉब्लम है। पहला, खाद की कीमत लगभग 40% तक केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। दूसरा, डीजल की कमी और डीजल की कीमत भी किसानों की तकलीफ है। उसके बावजूद भी हम लोग लगे हैं कि जितने मात्रा में खाद उपलब्ध है वो किसानों को पर्याप्त मिल सके। अभी तो मानसून की शुरुआत है, इसलिए इसमें अभी से कोई बात कहना उचित नहीं है। जितनी बारिश हुई है, हमारे किसान अब बोनी के काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बारिश और जल्दी आ जाए, किसानों का काम तीव्र गति से चलेगा। बीज को लेकर के सब हो सकता है, बीज की कितनी? छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख क्विंटल धान की बीजों की सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हमारे पास पर्याप्त बीज का भंडारण है और जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन है, किसान बीज और खाद उसी से उठाता है। पिछले साल 5200 करोड़ का हमारा टारगेट था, इस साल 5800 करोड़ का टारगेट है।
3,200 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन हमने किसानों को दे दिया। इसका मतलब है किसान लगातार एडवांस लिफ्टिंग कर रहे हैं। दो अलग अलग बातें हैं। गेहूं तो मुख्यतः रबी का फसल है, इसलिए अभी से एडवांस प्लानिंग की बात नहीं हो सकती, नंबर एक। नंबर दूसरा, हम लोगों की प्लानिंग पहले से है। हम 3 साल से इस बात को कर रहे हैं कि समर में जो हमारा समर पेडी होता है, धान का उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में पिछले साल भी हम धान के लिए पानी देने के लिए मना किए ताकि हमारा किसान गेहूं का उत्पादन ले सके। और तीसरी बात है, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में वहां का जो गेहूं का जो दूसरे देशों को जाना है वो प्रभावित हो रहा है, तो विदेशों में हिंदुस्तान की गेहूं की मांग बढ़ी हुई है, इसलिए रेट थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में और वृद्धि संभावित है। तो अलग अलग बातें हैं। माननीय बृजवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि खाद की पूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन जब आंकड़े उन्होंने खुद ही व्यक्त किया तो उन्हीं के खुद के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में लगभग 38 से 40% ही खाद की पूर्ति हुई है। इसका मतलब है कि बाकी पूर्ति नहीं हो पाई है। तो उनके आपस में नेतागण किस तरीके से बयान देते हैं इसमें मुझे नहीं कुछ कहना, लेकिन मई जून में छत्तीसगढ़ को यहाँ के किसानों की खरीद के लिए 3.5 लाख टन फर्टिलाइजर केमिकल का जो प्लान हुआ था, सप्लाई प्लान केंद्र सरकार ने दिया था, उसके अगेंस्ट अभी 1.5 लाख टन खाद छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है। आधा से कम 40-42%। अब इसको कमी कहें या केंद्र सरकार की पूर्ति में बाधा कहें और या उनकी कठिनाई कहें, छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की समस्याएं हैं। कोयले का परिवहन नहीं हो पा रहा है डीजल की कमी के कारण, किसानों को नहीं मिल पा रहा है डीजल, उसके कारण विद्युत की आपूर्ति का उत्पादन भी डीजल की कमी के कारण और कोयले की आपूर्ति के कारण प्रभावित हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार है। अब भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता क्या बयान देते हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं, ये तो वो जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ में केमिकल फर्टिलाइजर की निश्चित रूप से जो आपूर्ति होना चाहिए वो नहीं हो पाया। शक्ति प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और आदरणीय सोनिया जी के खिलाफ ईडी में जिस तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ सत्याग्रह करना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी तीनों दिल्ली में है। उन्होंने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसजन, विशेष रूप से माननीय विधायकों को दिल्ली पहुंचना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सभी 71 विधायक आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब सत्याग्रह है, कल भी सत्याग्रह हो सकता है, 23 तारीख को भी सत्याग्रह हो सकता है। ये तो तय करने वाली बात है आने वाले समय में सत्याग्रह कितने दिन तक चलेगा। लेकिन केंद्र सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेसजन दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, जो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, अग्निवीर, नौजवान उसको नहीं चाहते। हम लोगों ने आर्मी मैन, जो एक्स आर्मी मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, उनसे भी बात की है। कल ही मेरी चर्चा पश्चिम कमांड के कमांडर इन चीफ से हो रही थी। वो सब इस योजना के खिलाफ हैं। 18 साल की उम्र में आप ट्रेनिंग देंगे और बंदूक चलाना सिखा देंगे और कहते हैं 4 साल बाद 22 साल की उम्र में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और भाजपा के बयानवीर महामंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया उन लोगों को भाजपा कार्यालय में चौकीदार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जिस सेना के शौर्य को सारा हिंदुस्तान सलाम करता है, प्रणाम करता है, उसके बारे में इतनी ओछी टिप्पणी, ये भाजपाई मानसिकता है। इसीलिए सारे देश के नौजवान इसके खिलाफ है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ बगैर मांगे किसानों के लिए आपने 3 कानून लाया था और किसान जब स्ट्राइक किए, आंदोलन किए, तो आपको वापस लेना पड़ा। नौजवानों ने भी ऐसा कोई योजना नहीं मांगी थी, आपने लाया है। और नौजवानों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को इस स्कीम को वापस लेना ही पड़ेगा।